द गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह पार्टी साइड से अब जा रहे हैं ज्वालपा देवी माता दर्शन करने के लिए, और साथ में भाई हैं और पैदल पैदल जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और रास्ता भी कट जाएगा, माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे सुबह सुबह। और ये देख सकते हैं भाई साहब भी साथ में चल रहे हैं, पहली बार ज्वालपा देवी जा रहे हैं आज। और ये देखिए आगे बाकी रास्ता, यहाँ के सीन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं दृश्य, देख सकते हैं सारा। ये कितने मस्त लग रहे हैं सुबह सुबह का सीन, ये पहाड़ी का। ये देखिए, ये देख सकते हैं दूर दूर तक दिख रहा है पहाड़, ये इस तरह से। ये देखिए, ये देख सकते हैं क्या अच्छे पहाड़ी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये पहाड़ी, ये कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ये देखिए, ये पूरा अभी रोड पूरा सन्नाटा हो रहा रोड है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, कहीं भी कोई भी नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ अभी हम ही जा रहे हैं बस दर्शन करने के लिए सुबह सुबह, फिर आगे माता के दर्शन करके फिर नेक्स्ट जगह जाना है, फिर पूजा में शामिल होना है। फिर पूजा है, देवी देवता नाच होगा, फिर आगे चलते हैं, फिर दिन का प्रोग्राम क्या होता है ये इस तरह से देख सकते हैं। ज्वालपा देवी मंदिर का मेन एंट्रेंस है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी मार्केट है अपना पूजा की सामग्री की, ये देख सकते हैं। और बस आ रही है थोड़ी सी, और ये देख सकते हैं पूरी मार्केट है ज्वालपा देवी जी की मंदिर में, पूरी मार्केट प्रसाद वगैरह जो भी आप सामान ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरा अच्छा नज़ारा, सुबह सुबह माता रानी के दर्शन होने करने के लिए आए हैं। फिर भी पार्टीशन 46 रुपये भेजो तू दे रहा हूँ। अब 4 रुपये हमने लिए, अब फोन कर रहा आप अभी 46 रुपये भेजो। चलो भाई, 46 रुपये भेजो बाजू कत को 100 अच्छा 100 रुपये प्रसाद। अच्छा क्या कहते हो ना, नारियल चुन्नी, नारियल चुन्नी पूरा सेट है वो, पूरा सेट। श्रृंगार भी है, नारियल है, ले लिया है प्रसाद। और यहाँ पे फिर आगे चलते हैं। माता जी नीचे, अच्छा नीचे है ना मंदिर, तो पूरा मंदिर तो नीचे है आराम से। जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने, और ये पूरा सेम वैष्णो देवी मंदिर में है पूरा रास्ता चढ़ाई वाला, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है। और अब तो काफ़ी अच्छा बन गया है रास्ता यहाँ पे, पहले से मतलब बहुत 7 साल पहले आया था यहाँ पे, 10 साल पहले, सॉरी 10 साल पहले आया था। और 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद आज यहाँ पे माता के दर्शन करने आ रहे हैं। और आज माता ने बुलाया है, बहुत परिश्रम लिया है माता ने, पूरे 10 साल बाद बुलाया है। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन माता ने आज बुला ही दिया है। दुकानें हैं सब यहाँ पे, ये भाई लोग यहाँ पे सुबह सुबह हम लोगों के
सेवा के लिए बैठे हुए हैं सब लोग यहाँ पे, सब चीज़ मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अच्छा ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरे खेती भी कर रखी है यहाँ पे, और पूरा ये देखिए यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरी दुकानें हैं। ये देखिए इस तरह से सारी प्रसाद ले आल। देखिए जैसे सेम देखिए सुबह सुबह माता के दर्शन हो रहे हैं और सब लोग सुबह सुबह माता के दर्शन करने जा रहे हैं। जी द्वार दर्शन करने के लिए स्पेस में बना दिया है। चप्पल ले जाएंगे अंदर, मंदिर है और ये ज्वालपा देवी के मंदिर में जाना है। एक तरफ से अंदर जाना है, एक तरफ से बाहर आना है और माता के दर्शन करके आना है। यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रही है। बहुत लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं सारे देखिए आज ये भाई सब साथ में आ रहे हैं और ये देख सकते हैं माता रानी के दर्शन यहाँ पे। जय माता दी, जय माता की, जय श्री राम। माता रानी और ये देखिए छतर चढ़े हुए हैं माता रानी के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्पिरिचुअल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्वालपा देवी माँ का वो रहस्य जिस वजह से यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। सिद्धपीठ ज्वालपा मंदिर काफी सुगम स्थान पर स्थित है। मंदिर की एक और सड़क तो दूसरी और नयार नदी बहती है। ज्वाला धाम पौड़ी से 33 किलोमीटर दूर और कोटद्वार से 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौड़ी कोटद्वार मार्ग पर नयार नदी के तट पर स्थित है ज्वालपा देवी का सिद्धपीठ पौराणिक मंदिर। इस सिद्धपीठ के बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ आने वाले की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस सिद्धपीठ में चैत्र और नवरात्रों में विशेष रूप से पूजा पाठ का आयोजन होता है। इस मौके पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। विशेषकर अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर की कामना लेकर यहाँ आती हैं। ज्वालपा थपलियाल और बिस्ट जाति की कुल देवी कही जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलोम की पुत्री सची ने देवराज इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए नयार नदी के किनारे ज्वालपा धाम में हिमालय की देवी माँ पार्वती की तपस्या की थी। माँ पार्वती ने सची की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे दीप्त ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन देते हुए उसकी मनोकामना पूर्ण की। ज्वालपा रूप में दर्शन देने के बाद इस स्थान का नाम ज्वालपा पड़ा। देवी पार्वती के दीप्तमान ज्वाला के रूप में प्रकट होने के प्रतीक के स्वरूप अखंड दीपक यहाँ निरंतर प्रज्वलित रहता है। यह मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है और केदार खंड के अनुसार यहाँ
तुलोम दानव की पुत्री सती ने इंद्र को पाने के लिए तपस्या की थी। इसलिए इस मंदिर का महत्व बहुत ही पौराणिक है। पुरखों से यहाँ अखंड ज्योत जलती आ रही है, जो इसका सबसे बड़ा धार्मिक मान्यता है। यह मंदिर अंथाल बंधुओं के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। पूरे भारतवर्ष से तीर्थयात्री माँ के दर्शन करने आते हैं और मान्यता है कि जो सच्चे मन से यहाँ आएगा उसकी मुराद जरूर पूरी होगी। इसमें बुजुर्ग, जवान, बच्चे, अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो तो बैठने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। रखरखाव अंथाल बंधुओं से होता है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि एक बार आप माँ के दर्शन जरूर करें। इस प्रथा को यथावत रखने के लिए प्राचीन काल से यहाँ के निकटवर्ती गांवों से सरसों को एकत्रित कर मां के अखंड दीप को प्रज्वलित रखने के लिए तेल की व्यवस्था की जाती है। 18वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह ने मंदिर को 11 एकड़ की संचित भूमि दान दी थी, ताकि यहाँ अखंड दीपक हेतु तेल की व्यवस्था के लिए सरसों का उत्पादन हो सके। मां ज्वालपा मंदिर के भीतर उपलब्ध लेखों के अनुसार अपने अपने झंडे लहरा रहे हैं मंदिर के बाहर, और जो जिसकी मन्नत थी वो मन्नत पूरी हो रखी है, तो उस मन्नत में यहाँ पे अपना जो भी चढ़ाव है वो चढ़ा रहे हैं माता के चरणों में। देख सकते हैं सारे लोग, ये देखिए।